की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लिया गया है। तो देखिए, ये विषय है करंट अफेयर से। तो 2022 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितनी भी नियुक्तियां हुई है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हुई है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हुई है, तो आज के वीडियो में आप सभी के लिए इन महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में जानकारी है। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपकी जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं जिनमें करंट अफेयर आने वाला है, उनमें ये प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है मिनेश सी साहब। अगर बात करें कि NDDB का फुल फॉर्म क्या होता है, कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसकी स्थापना हुई थी 1965 में और इसका मुख्यालय है गुजरात। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है हंसराज अहीर। अब इसका गठन कब हुआ था? तो देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 14 अगस्त 1993 में किया गया था और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है R वेंकटरमणी। तो अब इनके बारे में थोड़ा बता दूं तो R वेंकटरमणी भारत के 16वें महान्यायवादी बने हैं। इन्होंने वेणुगोपाल का स्थान लिया है और भारत के महान्यायवादी की जो नियुक्ति है वो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत की जाती है और इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न लेते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी राजीव लक्ष्मण करंदीकर। अब NSC का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। इसका गठन सन 2005 में किया गया था और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है सोमा मंडल को। अगला प्रश्न, अब इसकी स्थापना की बात करें तो 19 जनवरी 1954 में हुई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राजेश गेरा। अगला प्रश्न है, भारतीय लागत रेखाकार संस्थान ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है विजेंद्र शर्मा। अब ICAI का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1949 ईस्वी में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPFS के महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है संजय चंदर। अगला प्रश्न है, FICCI यानी फिजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है अरुण चावला। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। इसकी स्थापना हुई थी 1927 ईस्वी में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है संजीव कपूर। और भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयर फोर्स,
तो इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। और मुख्य चीज़ जो आ जाती है दिवस के बारे में, तो देखिए भारतीय वायु सेना दिवस जो है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब बात नेक्स्ट प्रश्न की करें तो देखिए वायुसेना के जो उप प्रमुख है उनका नाम है संदीप सिंह। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उससे संबंधित। अगला प्रश्न है, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वी अनंत नागेश्वरन। अगला प्रश्न है, एशिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नए MDA एंड CEO कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सुंदर रमण राममूर्ति। अब BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1875 ईस्वी में। मुख्यालय है इसका मुंबई और इसके अध्यक्ष हैं SS मुंद्रा। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला क्रिकेट के नए बल्लेबाजी कोच कौन बने हैं? तो देखिए इसका ऑप्शन है ऋषिकेश कानिटकर। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि AICTE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है TG सीताराम। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन, और इसकी स्थापना हुई थी नवंबर 1945 में। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है प्रमोद चंद्र मोदी। अब इससे संबंधित देखिए राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। और राज्यसभा के विपक्ष के नेता है मल्लिका अर्जुन खड़गे। और राज्यसभा में सदन के नेता हैं पीयूष गोयल। अगला प्रश्न है, गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भूपेंद्र पटेल। अब गुजरात की राजधानी कौन सी है? तो गांधीनगर, और इसके गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के गृह सचिव कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अजय कुमार भल्ला। अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ IOA के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किस खिलाड़ी को नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मेरी कॉम, जो कि मुक्केबाज है। अगला प्रश्न है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है राजीव कुमार। अब राजीव कुमार जो है भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। और नए चुनाव उप आयुक्त, देखिए चुनाव आयुक्त जो है मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में राजीव कुमार, और नए उप चुनाव आयुक्त के रूप में अजय भादु। अगला प्रश्न है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB के महानिदेशक यानी कि DG जो है वो कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सत्यनारायण प्रधान। अब NCB का फुल फॉर्म होता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसकी स्थापना हुई थी 17 मार्च 1986 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली और इसके महानिदेशक हैं सत्यनारायण प्रधान। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की फिर से अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये पहले भी अध्यक्ष थी, अब फिर से बनी है, वो है रेखा शर्मा। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है विवेक राम चौधरी। अगला प्रश्न है, भारतीय तट रक्षक ICG का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है वीरेंद्र सिंह पठानिया को। अब ये जो है 24वें महानिदेशक जो है बने हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है M जगदीश कुमार। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र यानी कि इन स्पेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं?
तो इसका सही उत्तर है पवन गोयनका। अगला प्रश्न है, प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि PIB के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है सत्येंद्र प्रकाश। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है सुखविंदर सिंह सुक्खू। अब सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 68 में से 40 सीट पर जो है अपनी जीत हासिल की थी। हिमाचल प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो थे मुकेश अग्निहोत्री और इसकी राजधानी जो है वो है शिमला। और हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर है वो है राजेंद्रन विश्वनाथ अलेड़कर और हिमाचल प्रदेश के जो मुख्य न्यायाधीश है वो है अमजद एहतेशाम सईद। अगला प्रश्न लेते हैं, मेटा इंडिया की नई प्रमुख और उपाध्यक्ष कौन बनी है? तो फेसबुक का नया नाम बदल के मेटा इंडिया कर दिया गया है और इस मेटा इंडिया की जो प्रमुख है वो है संध्या देवनाथन। इसकी स्थापना सन 2004 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो है कैलिफोर्निया यानी कि USA और इसके CEO है मार्क जुकरबर्ग। अगला प्रश्न है, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है जगदीप धनखड़। तो ये जो है भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं और इन्होंने जो है वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। अगला प्रश्न है, भारत में मुख्य हाइड्रोग्राफर कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है अधीर अरोरा। अगला प्रश्न है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है अनिल चौहान। तो ये जो है उत्तराखंड के लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान विपिन रावत के बाद, तो इससे पहले कौन थे? तो विपिन रावत के बाद भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव कौन बने हैं? तो वो है विवेक कुमार, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि BCAS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जुल्फिकार हसन। अगला प्रश्न है, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मनोज पांडे। अगला प्रश्न लेते हैं, तो इसमें देखिए सेना के उप प्रमुख कौन है? BS राजू। अब अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर मनोज सोनी। तो UPSC यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कार्यालय PMO की नई निदेशक कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर है श्वेता सिंह। अगला प्रश्न है, सैन्य अभियान के नए महानिदेशक यानी कि DGMO कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है मनोज कुमार कटियार, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जो अब देखिए DGMO यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अलका उपाध्याय। अगला है, भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर है PT उषा जो कि एथलीट रही है। अगला है, जैव विविधता प्राधिकरण यानी कि NBA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है अचलेंद्र रेड्डी। तो अब NBA यानी कि नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, इसकी स्थापना हुई थी 2003 में और इसका मुख्यालय है चेन्नई। अगला है, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया यानी कि BAC इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है शशि सिन्हा। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि
अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हिमांशु पाठक। इसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1929 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है अजीत डोभाल। अगला है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है माधुरी पुरी बुच। इसका मुख्यालय है मुंबई में। अगला प्रश्न है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि TTFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर है मेघना अहलावत, ऑप्शन ए। अब TTFI यानी कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1926 ईस्वी में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली और इसके महासचिव है अरुण कुमार बैनर्जी। अगला प्रश्न है, प्रसार भारती के नए CEO कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है गौरव द्विवेदी, ऑप्शन डी। इसकी स्थापना हुई थी 1997 ईस्वी में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, खादी और ग्राम उद्योग आयोग यानी कि KVIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है मनोज कुमार। अगला प्रश्न है, भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी अशोक लेलैंड के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है शीनू अग्रवाल। अब ये जो है अशोक लीलैंड भारतीय ऑटोमोबाइल की उत्पादक कंपनी है। इसका मुख्यालय है चेन्नई में। इसके स्थापक है, स्थापना जो है 1948 ईस्वी में हुई है और इसके संस्थापक है रघुनंदन सरन। अगला प्रश्न है, भारतीय दूरसंचार विनियामक बोर्ड TRAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर PD वाघेला, ऑप्शन सी। अगला है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है विजय सांपला। तो चलिए आज इतने ही प्रश्नों को करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके बाकी सारे प्रश्न जो है ले लूँगी। तो आप सभी को ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की जानकारियाँ जो है यहाँ उपलब्ध होती रहे। धन्यवाद।